खिचड़ी पका रही हैं। खिचड़ी पका रही हैं? कहाँ? भगोने में? अरे नहीं, भगोने में खिचड़ी नहीं पका रही हैं, दिमाग में खिचड़ी पक रहा है। दिमाग में खिचड़ी पक रहा है? क्या है ना, खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। सास पतोह दोनों मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। जमाना बदल चुका है, लेकिन वो दोनों अपनी सोच को बदलना ही नहीं चाहती हैं। दुनिया भर का जोक टोटका करेंगी। जोक टोटका करती हैं, दोनों खुद ही अपशगुनी है, लेकिन दुनिया भर का जोक टोटका करती रहेंगी। घंटी तो इतना बजाएंगी ना, जैसे लगता है भगवान उतर के आ जाएंगे। एक नंबर की पापी नौरत है, हर व्यक्ति को गलत ठहराने में नंबर 1। दुनिया भर का चुगली चपाटी करती रहती है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। अगर देख के बात करेगा ना, तब भी कहेंगी देखो इसकी नजर कैसे देख रही है। अब तुम ही बताओ यार, कोई देख के ही तो बात करेगा, सामने ही तो देखेगा, एक दूसरे को देखेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर देखने लगेगा, दाएं बाएं देखने लगेगा। बुढ़ापे में दिमाग खराब हो जाता है, बुढ़ापे में बुढ़ापा आ रहा है उनको। कौन सा टोटका कर रही थी वो लोग? छत पे 12 बजे रात में जा करके दोनों सास बहू दुनिया भर का टोटका कर रही थी। हम तो देखे नहीं भैया, हम तो मारे डर के भाग आए। ये तो लगता है ना वो लोग कपड़ा भी ठीक ढंग से नहीं पहनी थी, ये लग रहा था कुछ ओढ़ी थी। क्या उघाड़ी बदन? हमें तो लगता है ऐसा ही है। पक्का पागल हो गई है वो लोग, पक्का। यार मुझे एक बीमारी हो गई है। क्या बीमारी? तुम भी मानसिक रोगी हो गई हो क्या? नहीं, कौन सी बीमारी हो गई है? मेरे घर वाले मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं, महसूस ही नहीं हो रहा है, ये तो बहुत घोर आश्चर्य वाली बात है। लगता है तुम्हारे अंदर इग्नोर करने की पावर आ गई है। सही है, इग्नोर कर दिया करो। क्या करोगी फालतू बातों को लेकर के? जीवन में कूड़ेदान में डाल दिया करो, है ना। कुछ लोग को हम बदल नहीं सकते हैं, उनको समय भी छोड़ दो, हमें अपना पावर दिखाएगा। जो यादव जी की बहू है, उनको तीसरी लड़की हो गई है। अब समझ लो सास तो ऐसा मुंह बनाई थी, ऐसा मुंह बनाई थी, क्या बताएं। उनके घर में जैसे कोई खुशहाली था ही नहीं, मातम मचा हुआ है। हम तो डरते डरते पूछे क्या हुआ बहू को, ऐसा सड़ा सा मुंह बना के बोली अरे क्या हुआ है, जो हर बार होता है, बिटिया हुई है। यही सब अज्ञानता है। जमाना बदल रहा है, लेकिन सोच लोग नहीं बदल रहे हैं। बुढ़ापे का सहारा लड़कियां भी बन सकती हैं, लड़का ही नहीं बनते हैं। लेकिन अब ऐसे अज्ञानी लोग को कौन समझाए। एक फिजिकल रूप से लड़का लड़की में अंतर होता है, लेकिन और किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता लड़का लड़की में। वो सभी काम लड़के कर सकते हैं जो लड़कियां कर सकती हैं, लड़कियां भी वही काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज ना अभी भी नहीं बदल सकता है। क्या है ना, कुछ तकलीफें शब्दों में भी बयां नहीं हो पाती है। उनको समझने के लिए स्वयं भुगतना पड़ता है। जब अपने ऊपर पड़ता है तभी किसी को तकलीफ समझ में आता है। नहीं, जरूरत पड़ने पे ना क्रोध करना भी जरूरी होता है। अगर जरूरत पड़ने पे क्रोध नहीं करोगे तो गलती करने वाला आपको हमेशा हल्के में ले लेगा और उसका व्यवहार आपके प्रति एकदम निम्न स्तर का हो जाएगा। इसलिए क्रोध जरूरी होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर। जब बिन बात का क्रोध सही नहीं है, लेकिन क्रोध करना जरूरी भी होता है। तो तुम यादव जी की बहू को देखने गई थी कि नहीं? गए थे, लेकिन मन खराब हो गया। बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। ताना मारती है, कह दी 3-3 लड़कियां हो गई, 3-3 लड़कियां हो गई। यादव जी की बहू हमसे कह रही थी कि कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ में आ जाता है कि रोने के बावजूद भी सुकून नहीं मिलता है। जानती हो, इतना रोई थी कि उनकी आंखें सुजाई थी। बहुत तकलीफ होता है यार कि समाज में औरत ही औरत की दुश्मन है। बूढ़ा को पता नहीं लड़का होने से उनको क्या मिल जाएगा। लड़की पैदा होने पे मातम मना रही, दुखी हो रही है। जिसको धरती पे आना होता है वही आएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हर कोई ना औरतों की तकलीफ को नहीं समझ सकता है। औरतों को ना मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, मानसिक रूप से। इतनी कमजोर नहीं होती हैं औरतें जितना उनको कमजोर बना दिया जाता है। जैसे कि यादव जी के यहाँ उनकी बहू को बनाया जा रहा है।
एक औरत ही औरत का शोषण कर रही है, एक पुरुष नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है। वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही आंसू होते हैं। ऐसे लोग तो बेशरम होते हैं। बेशर्म है या कुछ भी नहीं होता है। किस्मत खिलौनों से नहीं बल्कि जिंदगी से खेलती है। मेरी फितरत समझने के लिए बस इतना जान लो, जो शख्स एक बार मेरी नजर से उतर गया फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किधर गया। कहानी जिंदगी की यही है जनाब कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। बड़ा बनने के लिए किसी को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं होती।